भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको जैसे ज्ञात है कि हम ब्रजमंडल में मथुरा का दर्शन कर रहे हैं, मथुरा परिक्रमा कर रहे हैं। तो कल हम विश्राम घाट, यमुना, यमराज मंदिर का दर्शन किए। पूरा मथुरा मंडल के जो क्षेत्रपाल हैं, भगवान के जितने सारे धाम हैं, हर धाम की एक क्षेत्रपाल शिवजी होते हैं। शिवजी जो पूरा भगवान की धाम को रक्षा करते हैं। हम सुनते हैं कि शिवजी और पार्वती जी का ये सेवा है भगवान के प्रति कि भगवान के धाम को रक्षा करना। हम देखे हैं कि पुरी में, मैं जैसे पुरी से हूँ, पुरी में क्षेत्रपाल लोकनाथ मंदिर है, लोकनाथ मंदिर। वहाँ पे शिवजी बहुत सुंदर शिवलिंग है जो पूरा कुएं के अंदर रहता है साल भर, और साल में एक दिन ऊपर शिव जी को उठाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं शिव जी। तो वो जगन्नाथपुरी की क्षेत्रपाल है। उसी तरह मथुरा मंडल के क्षेत्रपाल हैं ये भूतेश्वर महादेव। देखिए इधर, ये है भूतेश्वर महादेव मंदिर। जब वज्रनाभ, युधिष्ठिर महाराज जब वज्रनाभ को ब्रज की राजा बनाए, तो वज्रनाभ ने 5 महादेव मंदिरों का स्थापना किया, प्रमुख 5 महादेव मंदिरों का स्थापना किया, जो पूरा ब्रज की क्षेत्रपाल बने। तो उसी समय भूतेश्वर महादेव मंदिर का भी स्थापना हुआ, वज्रनाभ ने किया। ये एक आज से 5000 साल पहले युधिष्ठिर महाराज के समय से ये भूतेश्वर महादेव ये मथुरा में पूजा पा रहे हैं। ये 5 महादेव मंदिर ये क्रम अनुसार इस तरह है। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, फिर गोवर्धन में हमने चकलेश्वर महादेव का दर्शन किया, वो दूसरा जो ब्रजनाभ जी ने स्थापना किया। तीसरा हमने नंदगांव में नंदेश्वर महादेव का भी दर्शन किया, तो उसका भी हरे कृष्ण। आप सबको पता होगा कि भूत पिशाच शिवजी के, जब शिवजी का बारात निकलता है, तो उधर पुरी में एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम है शीतल षष्ठी।
वो शिव जी का शादी का फेस्टिवल है और बहुत धूमधाम से शिव जी का शादी का फेस्टिवल होता है। प्रभु जी, कैन यू प्लीज रिपीट ऑल द महादेव टेम्पल्स? द 5 महादेव टेम्पल्स ऑफ वृंदावन ब्रजमंडल which was installed by Bajranath are: the first Mahadev temple is what we are today taking darshan and hearing the katha, that is Bhuteshwar Mahadev of Mathura Mandal, Bhuteshwar Mahadev. The second one is Chakaleshwar Mahadev of Govardhan, and third one is Kameshwar Mahadev of Kamyavan. Fourth one is नंदेश्वर महादेव ऑफ नंदगांव, जिसका हमने दर्शन किया। फिफ्थ वन इज गोपेश्वर महादेव ऑफ वृंदावन। गोपेश्वर महादेव और कामेश्वर महादेव जी का दर्शन हमने नहीं किया अभी तक, कथा नहीं सुना। तो भूतेश्वर महादेव, पुरी में शीतल षष्ठी फेस्टिवल होता है। ये शीतल षष्ठी होता है शिव जी का शादी, और धूमधाम से जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। और लक्ष्मी देवी शिव जी और पार्वती देवी को नवविवाहित को मंदिर में इनवाइट करते हैं। अब जब इनवाइट करते हैं तो आपको इनको पता है, तो शिव जी का जब बारात निकलता है पुरी में, सब लोग पूरा भूत पिशाच की तरह पूरा डेकोरेशन होके सब जाते हैं। जितने सारे लफंगे, लोफर, लुच्चे, जितने सारे पुरी के हैं, सब पूरा उस दिन ड्रेस पूरा पहन के, पूरा मतलब कोई किसी का पेट में आंख बना देता है। भूत तो ऐसे ही रहता है ना, कुछ कुछ ये सब भागवत में मेंशन है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, और नहीं, भागवत में मेंशन है। भूत लोगों का आकृति भी मेंशन है। दे आर ऑल्सो 84 लाख योनियों में वो भी योनि है। तो कुछ कुछ लोगों का पेट में आंख होता है, कुछ कुछ लोगों का 3 पैर होता है, कुछ कुछ लोगों का 1 पैर होता है, कुछ कुछ लोगों का पैर ही नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों का पैर बहुत लंबा होता है, खाली पैर, माथा खाली, ये रीजन है ही नहीं, पैर के ऊपर माथा ऐसे। तो इस तरह भागवत में अलग अलग तरीके का भूतों का शरीर मेंशन किया गया, और वो सब आए थे जगन्नाथपुरी में शीतल षष्ठी फेस्टिवल में, बिकॉज वो तो बाराती है। तो लक्ष्मी देवी देख के तो डर गई, बाप रे ये सब कहाँ गए। तो लक्ष्मी देवी उनका सब खाना पीने का आयोजन जगन्नाथ मंदिर के बाहर ही करते हैं कि आप सब इधर ही रहिए, इधर ही खाइए, और केवल पार्वती तुम और शिवजी आ जाओ अंदर। तो वो ये है शिव जी का एसोसिएट्स। तो वही भूतेश्वर महादेव इधर रहते हैं। क्यों भूतेश्वर महादेव मथुरा मंडल में है? क्योंकि जो जो व्यक्ति वृंदावन, ब्रजमंडल, मथुरा मंडल अपनी काम वासना पूर्ति के लिए आता है, तो ये सारे भूत को शिवजी उसके पीछे भेज देते हैं। जैसे वृंदावन ब्रजमंडल भगवान का घर है। आपके घर में कोई अगर टेररिस्ट घुस जाएगा तो आपका तो सिक्योरिटी सिस्टम रहना चाहिए ना, है कि नहीं? सबके घर में मैं देखता हूँ आजकल सिक्योरिटी है, और कॉलिंग बेल दबाने से पहले दरवाजा, कभी कभी मैं जाता हूँ किसी के घर में, कॉलिंग बेल दबाया नहीं आ जाते हैं। मैं बोला आपको पता कैसे चला कि आपके पास क्या स्पेशल पावर है? ना ना प्रभु जी, मेरे मोबाइल में दिख गया कि आप आ रहे हैं। मैं बोला हाँ मोबाइल में दिख गया ना? हाँ प्रभु जी, सामने घर के सामने आईपी कैमरा लगा हुआ है, और मोबाइल टीवी में चल रहा है कि कौन आ रहा है, और आने से पहले ही वो आके मेरे को स्वागत कर लिया। तो देखिए इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है। तो अगर हम अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं, तो भगवान अपने घर में कैसे सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगाएंगे? तो भूतेश्वर महादेव और ये जो 5 महादेव है, पूरा ब्रजमंडल की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। और स्पेशली भूतेश्वर महादेव, जो भी ब्रजमंडल में गलत भाव के साथ, गलत प्रवृत्तियों के साथ, काम वासना के साथ, क्रोध वासना के साथ परेशान करने के लिए, ब्रजवासियों को अपराध करने के लिए, इस वासना से जो प्रवेश करता है ब्रजमंडल, शिवजी भूतेश्वर महादेव उसके पीछे भूत भेज देते हैं। 3 पैर वाला
एक पैर वाला, और सर पैर के ऊपर लगा हुआ है, या फिर कुछ कुछ भूत तो ऐसे होते हैं कि वो ऐसा रहता है और सर को ऐसे पकड़ के चलते रहते हैं हाथ में, ये भी एक तरह का भूत है। तो ये सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, शिव जी पकड़ देंगे आपको, अगर आप भगवान के साथ छलना, भगवान के साथ खेलने का कोशिश करेंगे। तो शिव जी भूतेश्वर महादेव पूरा ब्रजमंडल की, इधर से ये भूतेश्वर महादेव जगह से पूरा ब्रजमंडल का सिक्योरिटी सिस्टम मैनेज होता है, पूरा कौन घुसा किस। और कभी कभी हम जब सिक्योरिटी मैनेज करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, हाथ उठा लो, फिर ऐसे ऐसे चेक कर लेते हैं, और कुछ कुछ उनके पास है सब चेक कर लेते हैं, पर मेरे मन में क्या चल रहा है उसका कोई ट्रैक नहीं कर पाता है। मेरे मेरे पॉकेट में क्या है, मैं कुछ पिस्तौल खरीद रखा हूँ, रिवॉल्वर रखा हूँ, वो सब ट्रैक कर सकते हैं, पर मेरे मन का जो गंदगी है, मेरे मन में जो रिवॉल्वर है, गलत चीजें हैं, उसको ट्रैक कोई नहीं कर सकता है। पर भूतेश्वर महादेव के पास ऐसा सिस्टम है, जो भी ब्रजमंडल में प्रवेश करता है, जिसके पास जो भी गंदगी है मन में, पूरा ट्रैक होके आपका पूरा रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। इस व्यक्ति का काम 25% है, क्रोध 38% है, लोभ 95% है। तो ये व्यक्ति अभी ब्रज में प्रवेश कर रहा है, पूरा रिपोर्ट चला जाता है भूतेश्वर महादेव के पास, फिर वो जो भी भूत जरूरत है वो भूत उसके पीछे लगा देते हैं, और भूत लग जाएगा तो रह पाएगा ब्रज में, तो भाग के आना पड़ेगा। और मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, खुद देखा हूं, कुछ कुछ लोग इस चेतना से वृंदावन जाते हैं कि कुछ उधर बिजनेस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनका जीवन ऐसे बर्बाद होता है। और कुछ कुछ लोग हम देखें कि बाहर रहते हैं तो कितने अच्छे भक्त थे, कभी कभी वृंदावन जाके उनका इतना काम वासना जागृत हो जाता है और उतना लोभ जागृत हो जाता है और उनका भक्ति भक्ति सब छूट जाता है। अब सोचिए वृंदावन में है पर उनका भक्ति क्यों छूट गया। हरे कृष्णा। तो इसीलिए हमको भूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना चाहिए। ऑलरेडी हमारे हृदय में इतना काम वासना है, क्रोध वासना है, तो हमको सावधान रहना चाहिए। वृंदावन में, ब्रजमंडल में भगवान के साथ, राधा कृष्ण के साथ टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, नम्रता पूर्वक रहना चाहिए, भिक्षुक की तरह। नहीं तो भूतेश्वर महादेव हमारे पीछे अलग अलग, और सबके लिए अलग अलग भूत ही भेजेंगे। ऐसा नहीं कि एक भूत सबको कंट्रोल करे, ऐसे नहीं, स्पेशली डिजाइंड स्पेशली फॉर यू, ऐसे करके आपके पीछे भेज देंगे। तो ऐसे कहा जाता है, आदि वराह पुराण में बताया, भगवान खुद बराहदेव आदि वराह पुराण में बता रहे हैं कि जो भी ब्रजमंडल आता है और भूतेश्वर महादेव का कथा नहीं सुनता है, भूतेश्वर महादेव जी का प्रार्थना नहीं करता है, और उनकी पत्नी पातालेश्वरी देवी को प्रार्थना नहीं करता है, इधर भूतेश्वर महादेव और पार्वती देवी का नाम पातालेश्वर है, स्वरी देवी है, तो उनका जो कोई प्रार्थना नहीं करता है तो उसको मेरा कृपा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ये आदि वराह पुराण में मेंशन है। तो हम इधर वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी वैष्णव में श्रेष्ठ, हम इधर प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा जो हृदय का भूत है, सबके हृदय में 6 ठो भूत बैठे हुए हैं, ये 6 भूत हमको इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। तो ये 6 भूत को हमको हटाने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम लेना और शिव जी से प्रार्थना करना, भूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना। बोलो भूतेश्वर महादेव की जय। तो इस तरह भूतेश्वर महादेव जी का दर्शन करने के बाद हम देखेंगे बाकी सब महादेव मंदिर भी है। देखिए इधर पिपलेश्वर महादेव मंदिर है एक, पिपलेश्वर महादेव,
और हमने गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का भी देखा। तो अलग अलग साइड में अलग अलग महादेव जी अपना मतलब एक्सपेंशन को रखें ताकि पूरा अच्छे से सेवा होगा। तो इधर आप देखेंगे ये एक ध्रुव घाट है। ध्रुव घाट में नारद मुनि ध्रुव महाराज को पहली बार मिले थे। हम सुने थे कि ध्रुव महाराज सतयुग में अपने माता के कटु वचन से अपने माता के कटु वचन से परेशान होके वो भगवान की खोज में, ताकि वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा उनको पोस्ट मिल पाए, ये इसी स्थान पे आए थे। और इसी स्थान पे नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश देते हैं कि कैसे भगवान का भक्ति करना चाहिए। इधर से ध्रुव महाराज मधुबन चले जाते हैं, जिसका लीला हम कल सुबह सुनेंगे। तो इधर सप्त ऋषि मंदिर है। आप सबको पता होगा ऋषियों का, सप्त ऋषियों का कंस्टलेशन, क्वेश्चन मार्क कंस्टलेशन, आपको पता है? आप जानते हैं कि सप्तऋषि का लोग जो होता है, ऊपर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। कितने लोगों को पता है? ओह वेरी गुड, वेरी लेस पीपल नो दिस दैट सप्तऋषि लोक अगर आप देखना चाहेंगे तो रात में, आप सब तो उधर रहते हैं, पर गौशाला में आएंगे रात में पूरा तारा सब दिखाई देता है। आप सप्तऋषि देख सकते हैं, फिर पोल स्टार, ध्रुव तारा सब देख सकते हैं गौशाला में। तो सप्तऋषि मंडल जो है, सात ऋषियों का लोक है, वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है पृथ्वी से। तो ये सप्त ऋषियों का मंदिर भी है। सप्त ऋषि इधर मथुरा में भगवान का सेवा करने के लिए इधर आए हुए थे, तो उनका मंदिर है। तो कुब्जा मंदिर, भगवान जब वृंदावन से मथुरा आए, पहले एक धोबी से मिले। वो धोबी बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा सिल रहा था। तो भगवान वो धोबी को पूछे, मेरे गोप बालकों को और मेरे लिए कुछ कपड़ा पहनाओ। अब मैं तो, क्योंकि भगवान जब वृंदावन से आए, भगवान के पास कपड़ा अच्छे नहीं थे। तो भगवान सोच रहे थे, मैं शहर में आया हूँ, शहर में सब चकचक चकचक पहने हुए हैं, और मैं वृंदावन में एक ग्वाला की तरह पहना हुआ हूँ, और मथुरा में तो मैं राजा हूँ, और ये कंस तो मेरा पोजीशन ले लिया है। तो ये सोच के भगवान बोले, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, थोड़ा फिटिंग फाटिंग होना चाहिए, तब अच्छा लगेगा। तो ये सोच के धोबी को भगवान ने कुछ मांगा कपड़ा, और धोबी चिल्लाने लग गया, मूर्ख बालक, तुम कैसे, कंस का जो राजा का कपड़ा तुम कैसे पहनेगा, ऐसे चिल्लाने लग गया। तो भगवान तुरंत उनका एक अंगूठा लिए और ऐसे बस छू लिए। हरे कृष्ण। धोबी का पूरा सर अलग हो गया, और अलग होके फुटबॉल की तरह गिर गया। सोचिए, भगवान का ये शक्ति है। भगवान जिसको मारना चाहते हैं, ना चक्र की आवश्यकता है, ना आयुध की आवश्यकता है, बस उंगली से छू लिए और धोबी गिर गया। और फिर भगवान अपने गोप बालों को बोले, मेरे को अच्छे से कपड़ा पहनाओ, और आप सब भी कपड़ा पहनो। तो सब फिर अच्छे से कपड़ा पहने, वो सब किए। बाकी वो धोबी के जितने सारे असिस्टेंट है भाग के चले गए। तो गर्ग संहिता बताते हैं कि भगवान ने वो धोबी, छोटा सा, ठीक है कपड़ा नहीं दिया, उसको डर था कंस के बारे में, छोटा सा चीज के लिए धोबी को इतना क्यों वो किया? तो गर्ग संहिता में कहानी आता है कि ये धोबी पिछले जन्म में रामचंद्र लीला में वही धोबी था जो सीता महारानी को और रामचंद्र को अलग किया था। जो एक दिन थोड़ी उसकी पत्नी थोड़ा विलंब से आ गई, क्या घर में थोड़ा शाम हो गया, कहीं गई थी, विलंब से आ गई थी और पूछ के नहीं गई थी। ये धोबी बोलने लग गया कि अरे तुम कैसे आ गए, तुम ऐसे कैसे आ सकती हो, मैं तुमको कभी मेरे घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं क्या रामचंद्र हूँ जो वो उनकी पत्नी 1 साल पता नहीं किसके घर रही, क्या क्या की, फिर आ गई? तो ऐसे धोबी बोलने लग गया था, इतना द्वेष था उसका रामचंद्र के प्रति। तो जब रामचंद्र ने सुना, धोबी का तो कैरेक्टर पूरा घिलौना था ही, फिर भी रामचंद्र राजा का कर्तव्य निभाते हुए सीता महारानी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिए थे।
तो उस समय तो रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पालन करना पड़ेगा, पर कृष्ण कुछ मर्यादा नहीं देखते हैं। भक्तों की सेवा के लिए कृष्ण सब मर्यादा तोड़ देते हैं। तो जब कृष्ण अवतार लेके आए तो पूरा याद था, भगवान को सब याद है कितना कष्ट दिया मेरे पिछले अवतार में। तो भगवान ने शुद्ध समेत इधर ही उसका कल्याण कर दिया। हरे कृष्ण। फिर भी ये धोबी का इतना द्वेष था, देखिए, फिर भी नेक्स्ट जन्म में फिर से धोबी होके पैदा हुआ। तो ये मतलब ये जन्म जन्म से धोबी होके ही पैदा होता रहा। और फिर चैतन्य लीला में ये धोबी साउथ इंडियन धोबी बना, नॉर्थ इंडिया में नहीं बना, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भगवान बार बार आविर्भूत होते हैं ये सोच के कि साउथ इंडिया में पैदा हुआ धोबी, साउथ इंडियन धोबी पैदा हुआ, और वो फिर से धोबी था। तो पर उसको क्या पता था भगवान कृष्ण फिर से पैदा होंगे तो इस बार ईस्ट इंडिया में पैदा हुए, नॉर्थ इंडिया में नहीं पैदा होके और साउथ इंडिया आएंगे प्रचार करने के लिए। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया जब गए थे तो एक बार एक गांव के सामने एक नदी के किनारे भगवान कीर्तन कर रहे थे, जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, और ये धोबी कपड़ा धो रहा था ऐसे ऐसे। तो ऐसे कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का छाया, परछाई इस धोबी के ऊपर पड़ा, और जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का परछाई इस धोबी के ऊपर पड़ा, उसी समय धोबी का पूरा द्वेष जो जन्म जन्म से, त्रेता युग से जो युग युग से जो द्वेष रखा था ये धोबी, तब ये धोबी का पूरा द्वेष शेष हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के, तो ये गौरांग महाप्रभु का कृपा है, ये श्रीमती राधा रानी का कृपा है। तो ये धोबी चैतन्य महाप्रभु धोबी को पूछे कि तुम हरि नाम करो। धोबी फिर भी द्वेष तो गया था, फिर भी दंडवत किया सन्यासी देख के। फिर धोबी बोलने लग गया, अरे मैं हरि नाम करूंगा तो कपड़ा कौन धोएगा, तेरा बाप। ऐसे बोला धोबी चैतन्य महाप्रभु को, सन्यासी को। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोले मैं धो लूंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु खुद धोने के लिए गए, और धोने से पहले धोबी को आलिंगन की कि मैं खुद धो लूंगा, तुमको बस तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, ये धोबी जोर जोर से रोने लग गया, कीर्तन करने के लिए पागलों की तरह। फिर चैतन्य महाप्रभु और एक दूर एक पर्वत के ऊपर, छोटा सा पर्वत था, उसके ऊपर बैठ गए। धोबी का पत्नी परेशान हो गए कि अरे कपड़े कम तो कपड़े थे, आज इतना कम कपड़े थे, फिर आया ही नहीं, कहाँ गया मेरा पति, कहाँ गया। आपको तो पता है पत्नी बहुत टेंशन में आ जाती है, पति जब घर में लेट आते हैं तो पत्नी आया नहीं, पति कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया करके पत्नी आए किनारे देखने के लिए, तो पति तो कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, हा हंस रहा है, हरे कृष्ण बोल रहा है, फिर रो रहा है। तो पत्नी को लगा अरे भूत पकड़ लिया, मेरे पति को तो भूत पकड़ लिया, कैसा भूत है। तो पत्नी जाके ऐसे ऐसे की, क्या हो गया आपको। तो पत्नी भी ऐसे ही हो गई, रो रहा है, हंस रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे ऐसे कर रहा है, पत्नी भी करने लग गया। तो ये दोनों पति पत्नी जब नहीं आए तो बच्चे जो थे वो रोने लग गए। तो सरपंच जो परेशान हो गया गांव का, सरपंच फिर कुछ लोगों को लेके आया, फिर सरपंच ने पकड़ा पति को, वो भी सरपंच भी हरे कृष्ण करने लग गया। फिर बाकी लोग जो आए थे वो भी हरे कृष्ण करने लग गए। फिर बाकी पूरे ग्राम लोग आ गए और सब हरे कृष्ण करने लग गए। इस तरह गौरांग महाप्रभु एक एक ग्राम साउथ इंडिया के पूरा डिलीवर किए, केवल आलिंगन करके और हरि नाम देके। श्री गौरांग महाप्रभु के। सो धोबी का घर भी इधर ही कुब्जा देवी के पास, कुब्जा मंदिर के पास था, और उसके बगल में एक मालाकार सुदामा रहता था। फिर भगवान को लगा मैं ड्रेस तो पहन लिया, थोड़ा माला भी रहना चाहिए,
तो एक मालाकार सुदामा था, भगवान उससे माला लिए और वो बहुत सुंदर से भगवान को अलग अलग माला पहना के सजाया, श्रृंगार किया। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कुछ वर मांगो। तो मालाकार सुदामा हाथ जोड़ के भगवान के पैर में पड़ के, भागवत में आता है कहानी कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण में अनन्य भक्ति चाहिए। तो ये हमारा भगवान से याचना होना चाहिए कि हमको भगवान की अनन्य भक्ति मिलना चाहिए। उसके बाद भगवान एक कुबड़ी के देखते हैं और वो कुबड़ी को भगवान, कुबड़ी के पास वो कंस के लिए वो बहुत सुंदर सुगंधित खुशबूदार परफ्यूम लेके जा रहा था। तो भगवान बोलते हैं अरे माला हो गया, ड्रेस हो गया, थोड़ा सेंट भी मार दे तो सब खुशबू मारेगा, थोड़ा मतलब एक स्टेटस बन जाएगा मेरा। तो ये सोच के कुब्जा को भगवान सेंट मांगते हैं और कुब्जा बहुत सुंदर से, भगवान को ऐसे करना पड़ता है पहले और फिर कुब्जा कुछ कुछ सेंट लगा देता है और अच्छे से सब फ्रेग्रेंस लगा देता है, चंदन से सजा देता है। तो भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं कुब्जा से, भगवान कुब्जा का इस अपना एक अंगूठा इधर लगाते हैं कुब्जा का थोड़ी में और एक पैर कुब्जा के पैर के ऊपर लगा देते हैं और कुब्जा को ऐसे खड़े कर देते हैं और कुब्जा पूरा सुंदर, पूरा मथुरा की सबसे सुंदर महिला बन जाती है। सब उसका फेस कटिंग सब कुछ, ये दिस इज द अल्टीमेट फेयर एंड लवली क्रीम। मतलब सोचिए भगवान की सेवा करेंगे तो कुछ फेयर एंड लवली, कुछ मेकअप की आवश्यकता नहीं है। कुब्जा ने क्या किया, कौन सा ब्राइडल मेकअप स्टूडियो गया, कुछ नहीं। She didn't go to any bridal makeup. She didn't do any शहनाज हुसैन क्या क्या ऐसे सब लोग हैं। She didn't go to anyone. She went to Krishna. And Krishna made her beautiful, most beautiful lady of Mathura. तो उसी तरह हम कितना भी मेकअप करें, कितना भी मस्कारा लगाएं, कितना भी आईलैशेस लगाएं, कुछ भी करें, ब्राइडल मेकअप करें, पर अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे then actually we will become beautiful. And who was this कुब्जा? नारद मुनि बताते हैं कि ये कुब्जा सुपर्णेखा थी, जो इतना कामुक थी और इतना उसका घिनौना चरित्र था। और सुपर्णेखा ही रावण का सीता महारानी के प्रति काम वासना जागृत करवाए। तो वही शूर्पणखा इस जीवन में, इस कृष्ण लीला में कुब्जा बन के आती है और भगवान उसको डिलीवर, मुक्ति प्रदान करते हैं। तो देखिए हम शूर्पणखा का जैसे हृदय था उसी तरह उसका चरित्र भी था और शरीर भी था राक्षस रूपी। और कुबड़ा बनके, क्योंकि वो राक्षस चरित्र था, इस जीवन में फिर से राक्षस शरीर भी मिला उसको, कैसे कुबड़ा होके कैसे आई थी। पर भगवान की स्पर्श मात्र से ना खाली उसका हृदय बदल गया, उसका शरीर, सौंदर्य सब बदल गया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान का सेवा करें। दिस इज द बेस्ट मेकअप, not just makeup of our external body. By serving Krishna, Krishna will decorate and do makeup of our heart. आप कितना भी शरीर को वो कीजिए, जैसे हम देखते हैं माता जी लोग, बाप रे कितना, मतलब मैं खुद मेरे सिस्टर लोगों को देखा हूँ, बाप रे मेरी सिस्टर दही और हल्दी लगा के ऐसे बैठ जाती थी रात भर, ऐसे 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 करती रहती थी, बाप रे। मैं बोला क्या पेशेंस है, सो मच। हरे कृष्णा।
Sorry. So much of time we spend in decorating our body and doing so much, but by serving, but we have no power to decorate our heart. हृदय का मेकअप कोई नहीं कर सकता है, केवल हमारे ठाकुर जी, केवल हमारे राधा रमन जी ही हृदय का मेकअप कर सकते हैं। जो भी राधा रमन जी के सौंदर्य श्रृंगार से प्रभावित होके कुछ भी थोड़ा सेवा करेगा, उसका जरूर हृदय का मेकअप, जैसे कुब्जा ने थोड़ा सा श्रृंगार किया भगवान का, तुरंत भगवान ने हृदय का श्रृंगार कर लिया। तो जो भी भगवान का श्रृंगार करेगा, उसका हृदय ऑटोमेटिकली श्रृंगार हो जाएगा। तो भगवान का ये ट्रांसेंडेंटल बिजनेस है। भगवान बोलते हैं तुम मेरा एक्सटर्नल श्रृंगार करो। एक्चुअली भगवान के लिए एक्सटर्नल इंटरनल कुछ नहीं है, भगवान तो पूरा दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है। पर भगवान बोलते हैं कि तुम मेरा शरीर का श्रृंगार करो, मैं तुम्हारा हृदय का श्रृंगार करूंगा। आप सब अगर चाहते हैं कि अपना हृदय का श्रृंगार करेंगे, हृदय का मेकअप करना चाहते हैं, हृदय को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो कुब्जा की तरह हमको भगवान का श्रृंगार, भगवान का सेवा करना चाहिए। श्री श्री कुब्जा देवी की जय, श्री श्री मथुरा मंडल की, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण।